ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। शुद्ध नाम भजन। कलियुग में नाम भजन को प्राधान्य दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ साधन बतलाया गया है। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम के बिना कलियुग में दूसरे साधनों के द्वारा उद्धार होना बहुत कठिन है, असंभव है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो ये हरिनाम की जो भजन की जो प्राधान्य है, क्या हरिनाम के द्वारा संसार से हम उद्धार हो जाएंगे, संसार से तर जाएंगे, लेकिन हरिनाम के द्वारा जो भगवान की प्राप्ति होगा, भगवान की सेवा प्राप्ति होगा, इस संबंध में हम श्रवण करेंगे। और हरिनाम कैसे कर रहे हैं, इसी के ऊपर हरिनाम के प्रभाव कैसा है, वो शुद्ध है कि नहीं है, कैसे जानेंगे कि हरिनाम जो हम कर रहे हैं, कि हमारे अनर्थ दूर हो रहे हैं, कि रज और तमगुण के प्रभाव से चेतना शुद्ध हो रहा है, काम क्रोध लोभ आदि से चित्त जो विक्षिप्त है, उसके प्रभाव से हम क्या हरिनाम जप के प्रभाव से दिन प्रतिदिन मुक्त हो रहे हैं या नहीं। दूसरों के ऊपर छोड़ दीजिए, पहले तो आपने शुद्ध नाम हो तभी तो दूसरे लोग की कल्याण होगा। हमारे कीर्तन को श्रवण करके दूसरे पशु पक्षी कीट पतंग आदि वो लोग भी कृपा प्राप्त करेंगे। जैसे कहा गया चैतन्य चरितामृत में कि पशु पक्षी कीट आदि बलित न पारे, सुन लई हरिनाम तारा सब तरे, जपिल से कृष्ण नाम अपने से तरे, उच्च संकीर्तने पर उपकार करे। जे पशु पक्षी कीट पतंग आदि बोल नहीं पाते हैं, हरिनाम श्रवण करके ही उद्धार होते हैं। इसलिए हरिनाम की जाप करने से स्वयं हम कल्याण होता है, स्वयं उद्धार हो जाएंगे। परंतु उच्च संकीर्तन में वो दूसरे जीव, दूसरे पशु पक्षी आदि वो भी उद्धार होंगे। लेकिन पहले हमारा हरिनाम कितने प्रभावशाली है, हमारे हरिनाम के जप कितने शुद्ध है, इसी के ऊपर निर्भर करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किरूपे लैल नाम प्रेम उपजाय, कि हरिनाम को कैसे लेना चाहिए, कैसे जाप करना चाहिए कि प्रेम भक्ति अंकुरित होगा हृदय में। पहले शुद्ध श्रद्धा के रूप में हृदय अंकुरित होगा और बाद में धीरे धीरे निष्ठा रुचि आसक्ति को पार होकर भाव भक्ति में प्रवेश करेंगे। ये कैसे प्राप्त होगा, ये संबंध में जो गुरु जी के मुखारबिंद से हमने श्रवण किया है, उन्हीं शब्दों को चर्बित चर्वण करने की प्रयास करूंगा। जब हरिनाम जप के संबंध में प्रश्न आता है कि कैसे हरिनाम करना चाहिए, अच्छा से शुद्ध रूप में परफेक्टली करना चाहिए, तो अनेक भक्त लोग की बहुत प्रकार परामर्श हमको मिलता है। कोई कहते हैं सुबह सुबह नाम करने से और अच्छा है, दूसरे टाइम में उतना अच्छा नहीं है। अगर ऐसे बात है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तत्रा पिता नियमित स्मरण न काल,
कि खाईते सुईते जथा तथा नाम लय। फिर समय के विवेचन कैसे हुआ? कोई कहते हैं स्पष्ट उच्चारण करके करना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण करके, लेकिन शास्त्र में कहा गया शुद्ध अशुद्ध वर्णम। कोई कहता है श्रद्धा के साथ करो, अवर्ण में मत करो, लेकिन शास्त्र में यह भी कहा गया है कि श्रद्धा हेड़या बा, श्रद्धा के साथ अवर्ण के साथ कैसे भी करता है कल्याण होता है। इसलिए इसमें हमारा द्वंद्व उपस्थित होता है कि कैसे वास्तविक नाम करना चाहिए। कि हरिनाम को क्या संख्या के ऊपर निर्भर करता है? कोई कहते हैं हरिनाम को ज्यादा से ज्यादा करो, 1 लाख नाम करो, 2 लाख नाम करो। अभी तो हम लोग थोड़ा सा भी नाम करने के लिए इच्छा नहीं है, ज्यादा नाम कैसे करेंगे? और बहुत लोग ज्यादा नाम करके भी देख लिया, भी ज्यादा प्रभाव नहीं होता है, ना ज्यादा कुछ कल्याण लाभ होता है, ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है चेतना में। फिर क्या कमी रह गया? क्या हरिनाम की स्पष्ट अर्थ चिंतन करना चाहिए, उसके कृष्ण राम, कोई कहते हैं लीला को भी चिंतन करो, भगवान की लीला स्मरण करो। क्या हमारे मन चंचल है? दुष्ट मन क्या भगवान की लीला स्मरण कर पाएगा? हरिनाम के अर्थ चिंतन कर पाएगा? ये संबंध में हम गंभीर रूप में विवेचन करेंगे। हमारे एक प्रधान आचार्य गुरुवर्ग श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज, जो सारा विश्व में यह हरिनाम संकीर्तन की प्रचार किया, ऐसे प्रचार किया न भूतो न भविष्यति, न अतीत में ऐसे कोई प्रचार किया था, न भविष्य में ऐसा अभी संदेह कि ऐसे प्रचार कोई कर पाएगा। लाखों करोड़ लोगों को हरिनाम संकीर्तन करके नचाया सारा विश्व में। साक्षात चैतन्य महाप्रभु के शक्ति को प्राप्त करके श्री चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी को सार्थक करके दिखाया। पृथ्वी ते जता अच्छे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई, सब नगर ग्राम सर्वत्र हरिनाम संकीर्तन की प्रचार कराया। और ये हरिनाम संकीर्तन के प्रभाव से कितने मेटेरियलिस्टिक लोग, जड़वादी लोग, निर्विशेष मायावादी लोग, हिप्पी लोग, बेकार लोग, वो सब हरिनाम जप करके कितने शुद्ध हो गए, ये सब लोग जानते हैं। कितने प्रभावशाली था। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द मंत्र, nor is there any need for mental speculation, nor any intellectual adjustment for chanting this Maha Mantra. It is automatic from the spiritual platform. As such, anyone can take part in vibrating this transcendental sound without any previous qualification. कोई व्यक्ति की योग्यता है या नहीं है, उसी के ऊपर हरिनाम महामंत्र कीर्तन निर्भर नहीं करता है। उसके भाषा को, उसके अर्थ को समझना भी आवश्यकता नहीं है। लैंग्वेज ऑफ द मंत्र जरूरत नहीं। कोई मन को, अपने मानसिक स्थिति को एडजस्ट करना चाहिए, बुद्धि के स्थिति को एडजस्ट करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, यह भी आवश्यकता नहीं है महामंत्र जप में। ये स्वतः अपने आप आध्यात्मिक स्तर से, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म से, भगवत धाम से ये शब्द अवतरित होते हैं। ये बात को स्वयं प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि ये जप करने के लिए निर्भर नहीं है, कोई ध्यान लगाए या ऐसे करे, जो कि शास्त्र की बात को उन्होंने बतलाया। इसलिए अभी बात यह है कि हरिनाम चिंतामणि है और वो महामंत्र है। हरिनाम नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त अभिन्नत्वांग नाम नामिन। साक्षात भगवान कृष्ण से ये नाम अभिन्न है और नाम चिंतामणि है। सब प्रकार के मनोरथ को, सब प्रकार के अभिलाषों को पूर्ण करने में समर्थ है हरिनाम चिंतामणि। लेकिन जिस प्रकार मणि और मंत्र और औषधि, जिस प्रकार ये उदाहरण हमारे आचार्य पाद लोग देते हैं, कोई मणि है, वो मणि बिना विचार में
चाहे हम मणि का मूल्य जाने या ना जाने, लेकिन मणि को स्पर्श करते ही उसका कार्य प्रारंभ हो जाता है। कुछ मणि है जो विष को शोषण कर सकते हैं, विष समाप्त कर सकते हैं। कुछ मणि है जो लोहा को सोना में परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की मणि है जो मणि अपने आप उसका प्रभाव दिखाता है, कोई मणि के मूल्य समझे या ना समझे। और हरिनाम है चिंतामणि। उस प्रकार कोई व्यक्ति अगर ये हरिनाम को समझता है या ना समझता है, नाम करते ही उसको फल प्राप्त हो जाता है। मंत्र, और ये तो महामंत्र कहा गया है। मंत्र की कोई अर्थ जाने ना जाने, मंत्र को जप करते ही तुरंत वो मंत्र उसका प्रभाव दिखाता है। हम देखा कितने सारे मंत्र हैं, मंत्र की लोग सिद्धि करके बैठे हुए हैं। मंत्र जप करते ही बड़े बड़े हाथी वशीभूत हो जाते हैं, सांप भी वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे मंत्र की प्रभाव है। और ये है महामंत्र, मंत्र में सर्वश्रेष्ठ महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसका प्रभाव, कोई उसका अर्थ जाने ना जाने, मंत्र उच्चारण मात्र ही उसका प्रभाव दिखाएगा। तीसरी बात है औषधि। और ये खाली मणि और मंत्र नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र औषधि भी है। जैसे साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखार बिंद की वाक्यों को साक्षात भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो कि महाप्रभु के परिकर है, वो स्वयं लिखते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि एनेछी औषधि माया नाशी बार लागी, हरिनाम महामंत्र लो तुम्ही मागी। कि ये माया जगत को, ये माया को नष्ट करने के लिए, ये माया के प्रभाव को नष्ट करने के लिए, जीवों को उद्धार के लिए मैंने क्या किया हूं ना, गोलोक वृंदावन से मैं औषधि लेकर आया हूं। वो माया को नष्ट करने के लिए, बद्ध जीव को ये संसार से उद्धार करने के लिए। एनेछी औषधि माया नाशी बार लागी। कौन सा औषधि है? हरिनाम महामंत्र, वही है महौषधि। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र इतने प्रभावशाली है। ये मणि मंत्र औषधि से भी परे हैं। महामंत्र इतने श्रेष्ठ है जो कलिजुग के जीवों के लिए। लेकिन ये इतने श्रेष्ठ वस्तु हमारे ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? क्या कमी है? क्योंकि हरिनाम चिंतामणि है। कोई अगर भोग बुद्धि लेकर जप करता है तो उसकी भोग वस्तु पूरा हो जाएगा। चिंतामणि जो चिंतन करेगा उसी को प्राप्त हो जाएगा। कोई भुक्ति मुक्ति कामना करता है तो वो भी पूर्ण होता है। कोई शुद्ध भक्ति के लिए हरिनाम करता है तो उसको शुद्ध भक्ति भी प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग स्वयं कैसे इसको नियंत्रण कर सकते हैं? अपने भावना विचारों को तो कर नहीं सकते हैं। कैसे होगा? कैसे नाम करना चाहिए कि अपने आप हमको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए? जैसे कहा कि अपने मन और बुद्धि को हम लोग नियंत्रण कर नहीं सकते, साक्षात हम लोग असमर्थ हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रसिद्ध शिक्षा अष्टकम में कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रा पिता नियमित स्मरणे न काल, एतादृशी तब कृपा भगवान ममपि, दुर्दैवमीदृशम यजानि नानुराग। महाप्रभु कहते हैं कि हरिनाम में भगवान कृष्ण ने समस्त शक्ति को उसमें भर दिया है। सब कृपा शक्ति हरिनाम में है। यहां तक कि भगवान से अधिक हरिनाम दयालु है, कृपालु है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। और उसको स्थान काल पात्र के विवेचन भी नहीं दिया गया। कभी भी किसी समय में कोई भी अवस्था में कोई हरिनाम कर सकता है। इतने कृपालु हैं। लेकिन इसमें महाप्रभु कहते हैं बात, एतादृशी तव कृपा भगवान मामपि, मेरे ऊपर आपके ऐसे कृपा होने पर भी, दुर्दैवमी, दुर्दैव आमी, मैं दुर्दैव अर्थात मैं अपराधी, मैं अपराधी होने के कारण ये हरिनाम की शक्ति को अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, वो कृपा को पूर्ण रूप में अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। तो यहां एक बात आया कि अपराध, महाप्रभु इस बात को बोलते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न कलेवर, जिनके द्वारा महाप्रभु ने ये प्रचार कराया
साक्षात भगवान श्री नित्यानंद प्रभु क्या शिक्षा देते हैं? अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण हमारी माता, कृष्ण पिता, कृष्ण हमारे धन दौलत सब कुछ है, कृष्ण हमारे प्राण स्वरूप हैं। लेकिन कैसे कृष्ण नाम लेना चाहिए? अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम। हरि नाम को, कृष्ण नाम को अपराध शून्य होकर लेना चाहिए। अपराध क्या वस्तु है? अपराध ऐसे कार्य है, अपराध अपगत राध जस्मात, जो कार्य करने से हरिनाम प्रभु असंतोष हो जाता है, हरिनाम प्रभु के प्रति हमारा प्रीति हट जाता है। अपराध माने प्रीति। ऐसे कार्यों को मत करो। अगर ऐसे कार्य में कोई व्यक्ति लिप्त है तो ये क्या हो जाएगा ना? अपराध। इसके कारण हरिनाम की पूर्ण कृपा, शुद्ध प्रभाव अनुभव नहीं होता है। अर्थात शुद्ध भजन करने के लिए यही साक्षात महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हम लोग को निर्देश देते हैं कि अपराध शून्य है। अपराध शून्य होकर अगर कोई व्यक्ति नाम करेगा तो हरिनाम की कृपा उसको अवश्य ही प्राप्त होगा। ऐसे नाम को आश्रय लेना चाहिए। नामाश्रय कैसे किया जाएगा ना? अपराध शून्य होकर नाम लेना चाहिए, तभी यही नामाश्रय है। और इसके प्रभाव से शास्त्र में जो भी बताया गया, नाम के प्रभाव पूर्ण रूप में हम लोग को अनुभव होगा। जैसे पहले स्कंद पुराण की वाक्य और हमारे गोस्वामी पाद हरिभक्ति विलास में उसको उद्धार करते हैं। प्रसिद्ध श्लोक है, मधुरम मधुरम एतन मंगल मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेळया वा भृगुवर नर मात्र तारयत कृष्ण नाम। ये हरिनाम मधुर से भी मधुरतम है, लेकिन अभी हम मधुरता को आस्वादन कर नहीं पा रहे। क्यों? अपराध के कारण नहीं कर पा रहे। हमको मधुर नहीं लग रहा है, हमको कड़वा लग रहा है। मंगल मंगला नाम, सब मंगल वस्तु में परम मंगल है, क्यों नहीं मंगल प्राप्त कर पा रहे? अपराध के कारण। मंगल सब वेद शास्त्र की सार है। और यह हरिनाम अगर निरपराध किया जाए, सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेळया वा, ऐसे नहीं कि बहुत नाम करने पर कृपा होगा। निरपराध नाम सकृद, सकृद मीन्स एक बार, सिर्फ एक बार अगर कोई नाम ले ले, हे कृष्ण हरे कृष्ण कर दे, तो उसको कल्याण हो जाएगा। लेकिन निरपराध होना चाहिए। सकृद परिगीत श्रद्धया हेळया वा, कोई श्रद्धा से ले या अवहेलना से ले, अगर वो नाम प्रभु उसको कृपा कर देंगे, वो उद्धार हो जाएगा, जगत उसको परम कल्याण हो जाएगा। यहां मुक्ति की बात नहीं कहा गया है। साधारण व्यक्ति के लिए मुक्ति है, हरिनाम से मुक्त हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपराध प्रति सचेतन होकर नाम करता है, उस मुक्ति हो जाएगा। लेकिन भक्त लोग मुक्ति से कोई तात्पर्य नहीं रखते हैं। भक्त लोग की, शुद्ध भक्त लोग को मुक्ति नहीं चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्स्यवनं जना, भागवत में कहते हैं साक्षात कपिल देव भगवान कि शुद्ध भक्त लोग जो भगवान की शुद्ध प्रेममयी सेवा को प्राप्त करने के अभिलाषी हैं, उनको अगर भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं, वो मुक्ति लेना नहीं चाहते हैं। दीयमानम न गृह्णन्ति, रिजेक्ट कर देते हैं। अभी तो बहुत लोग तो मुक्ति चाहते हैं कि हम मुक्ति के लिए बहुत चेष्टा करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते। तो उनको हरिनाम क्या दे सकता है? हरिनाम वो लोग को, ऐसे शुद्ध भक्तों को, उनका साधन में जो भुक्ति मुक्ति की अभिलाषा है उसी से मुक्ति कर देते हैं, अर्थात भुक्ति मुक्ति से मुक्त कर देते हैं। ये नाम प्रभु की कृपा है। ये हो गया कृपा, इसलिए यहां मुक्ति की बात नहीं है। फिर हरिभक्ति विलास में उद्धृत और एक श्लोक है जो कि स्कंद पुराण के श्लोक है। जयति जयति नामानंद रूपं मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि जत्नम कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत् परम अमृतं एकं जीवनं भूषणं में। ये हरिनाम कैसे है?
ये भक्तों की परम अमृत, भक्तों के लिए परम अमृतमय है, भक्तों की जीवन है, भूषण है, सब कुछ है हरिनाम। ये हरिनाम की जय हो, जयति जयति नामानंद रूपं मुरारी। भगवान मुरारी, भगवान कृष्ण की जो नाम है उनका सर्वत्र जय हो। जिस समय हमारे जीवन में हरिनाम की जय होगा तो बाकी सब चीजें पराजय हो जाएगा, संसार पराजय हो जाएगा। हरिनाम को जय कराना चाहिए। हरिनाम जय होने से, जय युक्त होने से और हमारा जीवन में बाकी अवशेष जो कार्य है, दूसरी चीज जो व्यर्थ है, वो सब पराजित हो जाएगा। यहां तक कि हरिनाम, जब भक्त तो क्या कहते हैं यहां कि हरिनाम इतने श्रेष्ठ है, हरिनाम के लिए विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि जत्न। जितने प्रकार की अपने धर्म, सामाजिक धर्म, परिवार धर्म, अपना ड्यूटी, इस सब प्रकार के धर्म को मैं अवहेला कर सकता हूं और अपना ध्यान, यहां तक कि भगवान श्री विग्रह की पूजा अर्चन तक मैं अवहेलना कर सकता हूं हरिनाम के लिए। क्योंकि अकेले हरिनाम अगर जय युक्त हो जाए सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हरिनाम साक्षात कृष्ण है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि जत्नम। अगर एक बार कोई व्यक्ति हरिनाम ले ले, कथम अपि सकृदातम, एक बार मुक्तिदं प्राणिनाम जत, एक बार नाम लेने पर मुक्ति प्रदान कर सकते हैं प्राणियों को। ऐसे नाम प्रभु इतने दयालु हैं। जैसे अजामिल ने एक बार नाम लिया और उसमें मुक्त हो गया। लेकिन भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते हैं, वो तो ये संसार के जितने भी भोग अभिलाष भुक्ति मुक्ति, इसी से मुक्ति चाहते हैं, शुद्ध भक्ति को चाहते हैं। इसलिए भक्तों की अभिलाष ना ही मांगी स्वर्गार मोक्ष, ना ही मांगी ना परी प्रार्थना कौन विभूति लागी। कुछ नहीं चाहते, भगवान के ऐश्वर्य और भगवान के पास में सानिध्य वैकुंठ तक नहीं चाहते हैं। इसलिए नाम प्रभु इतने दयालु हैं। अपराध शून्य होकर कोई नाम लेगा तो नाम की पूर्ण कृपा प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए फिर शास्त्र में कहा गया है, पद्म पुराण में, पद्म पुराण की एक प्रसिद्ध श्लोक है जो कि गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी पाद भी इस श्लोक को उद्धार करते हैं। नाम की महिमा के ऊपर क्या है वो, नामेक जस्य वाची स्मरणं पथगतम सुत्तमूलम गतं वा शुद्ध व अशुद्ध वर्णं व्यवहित रहितम तारयति एव सत्यम। नाम इतने कृपालु हैं। नामेक जस्य वाची स्मरण पथगतम, अगर हरिनाम इतने दयालु हैं, इतने शक्तिशाली हैं, एक बार अगर कोई स्मरण कर लिया कल्याण हो गया। स्मरण पथगतम, एक बार सुन लिया हरिनाम, श्रवण कर लिया, उद्धार हो गया। यहां तक कि शुद्ध रूप में ले या अशुद्ध रूप में ले, शुद्ध अशुद्ध वर्णम, या वर्ण को स्पष्ट रूप में नाम को उच्चारण कर नहीं पा रहे, अभी हरे को हले बोल रहा है, कृष्ण को कृष्ण बोल रहा है, प्रॉपर्ली स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पा रहे। शुद्ध अशुद्ध वर्णम व्यवहित रहितम, यहां तक कि उसको जैसे क्रम से बोलना चाहिए वो क्रम से कभी व्यवधान अधिक कर दिया जब करने में, तब भी व्यवहित रहित तारेति एव सत्यम। ये सत्य है कि वो जीव को कल्याण करेगा, उद्धार करेंगे ही। परंतु यहां एक प्रश्नवाची है। श्री दूसरे पद में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तच्चेत देह द्रविण जनता लोभ पाषंड मध्य निक्षिप्तम शान फल जनक शीघ्र में न विप्रपद। कि ये तच्चेत, अगर ये हरिनाम कैसे करने से कि कृपा प्राप्त नहीं हो रहा है, अगर वो व्यक्ति जो हरिनाम करने वाला व्यक्ति देह शरीर के ऊपर आसक्त होकर मैं शरीर हूं, अपना परिवार शरीर बंधु बांधव शरीर के साथ संबंधित संपत्ति, इसी के ऊपर पूरा आसक्त होकर द्रविण जनता लोभ पाषंड भाव लेकर
अगर वो नाम को करे, कोई व्यक्ति अगर वही हरिनाम को कनक कामिनी प्रतिष्ठा के लिए करे, भोग के लिए, उपभोग के लिए, संपत्ति के लिए, नाम प्रतिष्ठा के लिए करे, तो वो हरिनाम इतने दयालु होने पर भी उसके ऊपर उसके प्रभाव, हरिनाम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को कहते हैं हरिनाम इतने कृपालु होने पर भी उनको निक्षिप्तंशान फलजनकम शीघ्रमेवार्न, ये इतने कृपालु होने पर भी शीघ्र उसके ऊपर, ऐसे व्यक्ति के ऊपर शीघ्र उसके प्रभाव अनुभव नहीं होता है। ये बात है। तो यहां से जानना पड़ेगा कि इसका रहस्य क्या है। ना हरिनाम को निरपराध रूप से लेना होगा, निरपराध रूप से हरिनाम को लेना होगा। इसलिए शास्त्र में कहा गया सर्वत्र कि साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए। श्रीमान महाप्रभु के ही शिक्षा है, साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, संसार जिनित आर कौन वस्तु नहीं। हम निरपराध कैसे होंगे? चेष्टा करने पर भी नामापराध हो ही जाता है। 10 नामावर अपराध, ये 10 प्रकार के अपराध हो जाता है। विशेषतः इस श्लोक में जो कहा गया है पद्म पुराण की, इसमें ज्यादा 10वां नंबर अपराध के ऊपर प्राधान्य दिया गया है। इतने नाम की महिमा सुनने पर भी अपना देह, अहं मम बुद्धि को त्याग नहीं त्यागना कि मैं हूं, मैं ये शरीर हूं, ये मेरा संपत्ति है, मेरा देह है, ये मेरा परिवार है, इसके ऊपर आसक्त होकर, ये 10वां नंबर अपराध, ये भी बहुत गुरुत्वपूर्ण है। लोग सब कुछ कर लेते हैं लेकिन इसको त्यागते नहीं, अपना अहं मम बुद्धि को। ये जिस प्रकार है उस प्रकार दूसरे अपराध भी है, नामा अपराध। ये सब नामापराध करते हुए नाम का प्रभाव अनुभव नहीं होता। उसके सल्यूशन क्या है? कैसे हम ये अपराध स्तर से ऊपर जा सकते हैं? हरिनाम जब निरपराध कैसे होगा? इसका एक ही उपाय है। यद्यपि हरिनाम चिंतामणि में दिया गया है कि अविश्रांत नाम लैले अपराध जाए, अपराध छाड़ी नाम शुद्ध फल धरे। कि अविश्रांत नॉन स्टॉप कोई व्यक्ति 24 घंटा आहर निशि नाम करता है तो वो अपराध दूर हो जाता है और वो नाम शुद्ध फल प्राप्त करता है। लेकिन अविश्रांत नाम के हम ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, इतना सहज नहीं है। अविश्रांत कौन नाम ले पर? दिन रात बिना खा पी सो करके नाम लेना। लेकिन उसका और एक सरल समाधान है कि निरपराध जपकारी, जो निरपराध जप करते हैं ऐसे साधु, इनको शुद्ध भक्त कहा जाता है। जो निरपराध नाम कर रहे हैं, ऐसे निरपराधी अपराध शून्य की जो नाम कर रहे हैं, ऐसे साधुओं की संग कोई व्यक्ति प्राप्त करता है, प्रकृष्ट अच्छे से संग करता है, तो उनके संग में रहते हुए, उनके संग के प्रभाव से एक व्यक्ति निरपराध जप कर सकता है। कोई व्यक्ति मानो आप ही अपने गुरु जी के साथ है, कोई व्यक्ति मानो मंदिर में ठाकुर जी के सामने है, अपराध पीछा नहीं छोड़ता जब तक गुरु के और साधुओं के प्रकृष्ट संग ना हो जाए, तब अपराध होता रहेगा। इसलिए संग अच्छा से होना चाहिए, जो कि श्लोक गोस्वामीपाद कहते हैं, ददाति प्रतिगुणाति, श्लोक में कहते हैं ऐसे ही साधु संग होना पड़ेगा। ऐसे अगर प्रकृष्ट संग हो जाए तब वो निरपराध जप उसका हो जाएगा, शुद्ध नाम उच्चारित हो जाएगा साधु संग में, दूसरे उपाय में नहीं होगा। हम आगामी प्रवचन में विशेष रूप में इसकी बात को कहेंगे। अब इस चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में है कि साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहे। कि संसार जगत में हमारा परम कल्याण कैसे होगा? न साधु संग में रहकर कृष्ण नाम जप कीर्तन करना। संसार जिनिते आर कौन वस्तु नहीं। ये संसार को जय करने के लिए, संसार के परपार में भगवत राज्य में भगवान की प्रेम में सेवा प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। क्या है? साधु संग कृष्ण नाम। कोई व्यक्ति हरे नाम श्लोक सुन लिया, हरे नाम एवं केवलम, माला लेकर के दिन रात जप करता है, ना साधु संग करता है, ना कुछ नहीं करता है। माला लेकर के, लेकिन देखा जाए कि अनेक लाखों करोड़ नाम करने के बाद कहां से वो खो गया है, भजन छोड़ दिया है।
क्योंकि अपराधी अपराध करने पर वो कृपा हरिनाम की प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन निरपराध जप करने वाली जो शुद्ध भक्त हैं, साधु हैं, उनके संग करके, साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहे। संसार जिनित आर कौन वस्तु नाय, संसार को जय करने के लिए, परम कल्याण लाभ करने के लिए और कोई दूसरे उपाय नहीं है। इसलिए प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने महाप्रभु के हरिनाम के इतने प्रचार किया सारे जगत में, वो क्या कहते हैं इस संबंध में? वो कहते हैं कि दिस चैंटिंग शुड बी हार्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, so that immediate effects can be achieved. As far as possible, chanting from the lips of non-devotees should be avoided. Milk touched by the lips of a serpent has poisonous effects. ये प्रभुपाद जी कहते हैं अपने प्रवचन में कि ये हरिनाम महामंत्र अगर शुद्ध भक्तों की मुख से श्रवण करेंगे तत्क्षणात् फल प्राप्त होता है। तत्क्षणात् अर्थात वही भक्त लोग, जो लोग निरपराध जप कर रहे हैं, शुद्ध भक्त, उनके मुख से नाम को सुनना चाहिए, उनके संग में नाम करना चाहिए और सुनना चाहिए। जितने हो सके शुद्ध भक्तों की संग करना चाहिए। अगर हम कहें जो भक्त हमारे साथ में हैं, 2-4, कोई कहते हैं बहुत भक्तों से मिलने से शुद्ध नाम हो जाएगा, कैसे होगा? ये बहुत भक्तों की संग में, जो लोग नामापराध जप करें, इनके संग में जप करने से, कीर्तन करने से, श्रवण करने से हमारा हरिनाम शुद्ध नाम नहीं होगा। बहुत दिन पर अपराध नाम होगा, और नामापराध में हमको भुक्ति प्राप्त होगा, सांसारिक भोग आदि प्राप्त होगा, और थोड़ा सा और अपराध सचेतन होने पर नमाभास में मुक्ति तक प्राप्त होगा। शुद्ध भक्ति, शुद्ध कृष्ण भजन नहीं होगा, शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त ही नहीं होगा। इसलिए साधु संग में प्रभुपाद जी स्वयं ये बात को भी कहते हैं कि तत्क्षणात् फल चाहते हो हरिनाम जप का, तो शुद्ध निरपराध जप करते हैं उनके संग करो। और जितना हो सके, as far as possible, chanting should be avoided from non-devotees और न्यूफाइड devotees। जो भक्त लोग अभी अभक्त हैं, अभी शुद्ध नाम नहीं करते हैं, उनके मुख से ज्यादा, उनके संग में ज्यादा जप मत करो। तो क्या होगा? अगर कोई तुम्हारा जप उन्नति नहीं होगा तो निरपराध जप करने में बहुत विलंब हो जाएगा। जो अभक्त है, जिसे पद्म पुराण के श्लोक को कहते हैं उद्धार करके कि अवैष्णव मुखाद बिर्न पूत हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्पोच्चिष्ट जथापयम। जिस प्रकार सर्प उच्चिष्ट होने पर दूध पवित्र होता है, पुष्टिवर्धक होता है, पवित्र, लेकिन दूध अगर सर्प की उच्चिष्ट हो गया, वो विषाक्त हो जाता है। उसी प्रकार हरिनाम शुद्ध होने पर भी भगवान के नाम है, भगवान की कथा, लेकिन अगर अभक्तों के मुख पर विषयी, जो विषयी तथाकथित साधु के वेश में लेकिन विषयी हैं, धर्म ध्वजी, धर्म के नाम पर झंडा उड़ा रहे हैं, लेकिन अंदर में नास्तिक विचार भरा हुआ है, भगवान के प्रति प्रपत्ति शरणागति नहीं है, सद्गुरु चरणाश्रय नहीं किए, ऐसे तथाकथित व्यक्तियों से मुख से अगर हरिनाम श्रवण करोगे, कीर्तन श्रवण करोगे, तो क्या कल्याण होगा? दूर रहना चाहिए, शास्त्र में कहा गया। कभी मत करो, दूर हो जाओ लोग से, मत श्रवण करो। परम कल्याण चाहते हैं तो हमको शुद्ध भक्तों की संग लाभ करना पड़ेगा, उनके संग में हरिनाम करना पड़ेगा, तभी हम शुद्ध नाम भजन में प्रवेश कर पाएंगे। हम आगामी प्रवचन में और विशेष रूप में कहेंगे, ये हम लोग श्रवण करेंगे कि कैसे और विशेष रूप में हमारे गुरुवर्ग लोग क्या ऐसे उपाय दिया है जिसके कारण हम शीघ्र आसानी से इस शुद्ध नाम भजन में प्रवेश कर सकते हैं। मैं इन शब्दों के साथ मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। प्रेम पुरुषोत्तम सचिनंदन श्री गौर हरि की जय। सचिरूपानुग गौड़ीय गुरु वर्ग की जय। समागत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे